नमस्कार मित्रों, जय श्री राम, हर हर महादेव, राधे राधे। दोस्तों, मेरे YouTube चैनल बीपीएससी टीचर ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। बच्चों, मैं आज आप सभी के बीच एक खुशखबरी लेकर आया हूं। मैं आज से प्रतिदिन आप सभी के लिए लाइव क्लास लेकर फिर से आ रहा हूं। दोस्तों, हम शुरुआत कर रहे हैं कक्षा 7वीं से। ये दोस्तों भारती भवन प्रकाशन का बुक है। कक्षा 7वीं का बुक है। आप सब देख सकते हैं, सुगम गणित। हम इस बुक से आप सभी को गणित पढ़ाएंगे। अगर आपके स्कूल में ये किताब चलता है तो आप सभी मेरे साथ जुड़ के अपने गणित के सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपके स्कूल में ये बुक नहीं चलता है और आप गणित सीखना चाहते हैं तो आप इस बुक को जरूर खरीदिए। ये बहुत ही बेहतरीन बुक है। हम इसी बुक से आप सभी को पढ़ाएंगे और अगर आप वाकई में गणित सीखना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ें। एक बार आप हमारे साथ जुड़े और लगातार 2-4 दिन 5 दिन क्लास करके देखें, समझें और कहीं भी आपको डाउट आए तब आप हमसे कहिएगा। हम छोटे-छोटे कंसेप्ट के माध्यम से आप सभी को पढ़ाएंगे। आप सब देख सकते हैं, हम इस बुक के पहला चैप्टर जो है वो पूर्णांक की है। आप सबको दिखाई दे रहा होगा। हमने जो बोर्ड पे टॉपिक लिया है वो पूर्णांक ही है। पूर्णांक का एक छोटा सा कंसेप्ट है, छोटा सा भाग है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो हम यही कहेंगे कि जो छात्र इस नए वर्ष में अपने गणित के सिलेबस को कंप्लीट करना चाहते हैं वो हमारे साथ जुड़े और अपने दोस्तों को भी बताएं। मेरे चैनल को दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे वीडियो को दोस्तों के पास शेयर करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ताकि ज़रूरतमंदों तक मेरी वीडियो पहुंच सके। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों, कोई चार्ज यहाँ पे नहीं देना है और मैं एकदम आपके साथ बड़ा भाई के जैसा मतलब आपको पढ़ाऊंगा, अपने घर के सदस्यों के जैसा पढ़ाऊंगा आपको। ये नहीं कि मतलब आपके बीच और हमारे बीच छात्र और सर का रिलेशन रहेगा, ये नहीं। हम आपको एक बड़ा भाई होने के नाते पढ़ाएंगे। सिर्फ आप हमारे साथ जुड़ के पढ़िए। देखिए, मैं गणित में आपको 0 से टॉप पे लेके जाऊंगा। आप सब हमारे साथ बने रहें और वैसे लोगों तक मेरे वीडियो को पहुंचाएं जो वाकई में गणित सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं और अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं। दोस्तों, चलिए अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो देखिए, हम आपको बता रहे हैं पूर्णांक। पूर्णांक मतलब ऐसी संख्या जो पूरी हो। दोस्तों, पूर्णांक मतलब वैसी संख्या जो पूरी हो। पूर्णांक वे संख्या होती है जिनमें सभी धनात्मक पूर्ण संख्या, शून्य और सभी ऋणात्मक पूर्ण संख्या शामिल होती हैं। ये सभी संख्याएं पूर्णांक कहलाती है। दोस्तों, सभी धनात्मक पूर्ण संख्या में +1, +2, +3 धनात्मक संख्या यानी वो प्लस ही रहेगा, इसके आगे प्लस नहीं लगा है तो ये प्लस ही है, आप मान के चलिए, ऐसा समझिए। तो सभी धनात्मक पूर्ण संख्या हो गया 1 2 3, शून्य हो गया और सभी ऋणात्मक पूर्ण संख्या -1, -2, -3 ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा। ये सभी क्या है दोस्तों? ये पूर्णांक है। दोस्तों, आज हमने कुछ ज्यादा ही छोटा अक्षर में मतलब अपने बोर्ड पे लिख दिया है। अगर आप सभी को समझने में या देखने में थोड़ा कठिनाई महसूस होता है तो आज भर आप लोग काम चलाइए। कल से हम इससे बड़ा बड़ा लिखने की जरूर कोशिश करेंगे। आज भर थोड़ा ध्यान से, थोड़ा गौर से देखिए और समझिए। देखिए, हमने पूर्णांक तो बता दिया आपको। अब आपको बताते हैं हम कि पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं।
कितने प्रकार के होते हैं दोस्त? पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं, 3 तरह के पूर्णांक होते हैं, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और शून्य। धनात्मक पूर्णांक 1, 2, 3 ऐसे ही आगे बढ़ता चला जाता है दोस्तों, जो 0 से बड़ा होता है, 0 से बड़ा होता है। सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक जो होता है 0 होता है, सॉरी, सबसे छोटा पूर्ण संख्या जो होता है वो 0 होता है। ऋणात्मक पूर्णांक -1, -2, -3 जो 0 से छोटी होती है, ठीक है दोस्तों। और ये शून्य, शून्य ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है। अगर आपको कहीं समझने में डाउट हो रहा है तो आप वीडियो में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पे मतलब हमको डाउट नजर आ रहा है, आप हमको यहाँ पे बताइए, ठीक है। अगर आपको समझ में ना आए तो आप हमसे जरूर पूछिए। बहुत आंधी तूफान आ गया है दोस्तों, तो थोड़ा सा 1 मिनट का टाइम दीजिए हमको। मेरा जंगला जो है खुला हुआ था, काफी बाहर से धूल मिट्टी ये सब आने लगा है, बस 1 सेकंड। चलिए दोस्तों, हम अपने टॉपिक पे आते हैं। 3 तरह के पूर्णांक होते हैं, हमने आपको समझाया, एक धनात्मक पूर्णांक, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक शून्य। धनात्मक पूर्णांक के अंतर्गत जो सब प्लस में संख्याएं होती हैं वो आती हैं। ऋणात्मक पूर्णांक के अंतर्गत जो होते हैं, जो सब संख्याएं माइनस में होती हैं, वो ऋणात्मक पूर्णांक के अंतर्गत आते हैं, और एक शून्य होता है। आइए हम आपको पूर्णांकों को एक रेखा पे समझाते हैं, ठीक है। देखिए, पूर्णांकों की संख्या को हम रेखा पे मतलब दर्शा के हम समझाते हैं। देखिए, मान के चलिए कि एक रेखा है, ठीक है। 0 जो होता है वो बीच में होता है, शून्य जो है वो बीच में होता है, ठीक है दोस्तों। दाईं तरफ हमेशा धनात्मक संख्या होती है, दाईं तरफ हमेशा धनात्मक संख्या होते हैं, ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा। अब बाईं तरफ हमेशा ऋणात्मक संख्या होती है, ठीक है दोस्तों। और ये भी हमेशा इस तरह आगे बढ़ता जाता है, ठीक है दोस्तों। इधर बढ़ती हुई धनात्मक संख्या और इधर बढ़ती हुई धनात्मक संख्या, ठीक है। इधर बढ़ती हुई ऋणात्मक संख्या और इधर बढ़ती हुई ऋणात्मक धनात्मक संख्या, और ये जो है बीच में 0 है, ठीक है दोस्तों। देखिए, दाहिने तरफ हमेशा बड़ा ही होता है, ठीक है दोस्तों। दाईं तरफ की संख्या हमेशा बड़ी होती है। देखिए, हम 0 से शुरू करें या 1 से शुरू करें या -1 से शुरू करें या -3 से शुरू करें, हम कहीं से भी शुरू करें। देखिए, ये 0 है, इसके दाहिने ओर ये 1 है, तो 1 क्या है, 0 से बड़ा है, ठीक है। हम यहाँ से लेते हैं, मान चलिए -1 से, -1 से दाहिने ओर क्या है, 0 है, तो -1 से 0 क्या है, बड़ा है। मान के चलिए कि हम -3 से लेते हैं, -3 से दाहिने ओर क्या है, -2 है, तो माइनस जो 2 है -3 से बड़ा है। ये आप सब समझ पा रहे हैं, -3 से -2 बड़ा है, ठीक है। और -2 से -1 बड़ा है, ठीक है दोस्त। -1 से 0 बड़ा है, ठीक है। ऐसे ही दाहिने तरफ जो है वो बढ़ता चला जाता है, ठीक है दोस्तों। इतना तो आप समझ गए होंगे। देखिए, हमने एक छोटा नोट के माध्यम से यहाँ पे समझा दिया है आपको कि दाईं तरफ की संख्या हमेशा बड़ी होती है, उधर दाईं तरफ मतलब जितना भी आगे जाएगा वो हमेशा बड़ा होता चला जाएगा, ठीक है दोस्तों। हमने ये भी समझाया है कि -1 -2 से बड़ा होता है। देखिए दोस्तों, ये -1 है ना, ये -1 ये -2 से बड़ा है, ठीक है दोस्तों। ये -1 -2 से बड़ा है, ठीक है। धनात्मक संख्याएं हमेशा ऋणात्मक से बड़ा होता है, धनात्मक संख्या हमेशा ऋणात्मक संख्या से क्या होते हैं,
बड़े होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आइए हम आपको तुलना करना सिखाते हैं कि कौन संख्या बड़ा है, कौन संख्या छोटा है। ठीक है, देखिए पूर्णांकों की तुलना। ठीक है दोस्तों, ये थोड़ा छोटा छोटा है तो थोड़ा सा आज भर के लिए आप लोग गौर से देखिए, कल से हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि इससे बड़ा बड़ा लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए ये +3 है, ठीक है, और ये बड़ा का चिन्ह है और ये +1 है। इसमें क्या है, ये 3 जो है ना, ये 1 से बड़ा है। ठीक है, देखिए लिखे हुए हैं क्योंकि 3 1 से बड़ा है, इसलिए ये जो बड़ा का साइन है ये इस तरफ, मतलब 3 के तरफ है। जिधर बड़ा होता है उधर मुंह खुला होता है। ठीक है दोस्तों, देखिए ये -1 है और ये -3 है, तो -1 जो है वो -3 से बड़ा है, इसलिए -1 के तरफ ये मुंह जो है खुला है। ठीक है दोस्तों, और ये भी है कि -3 से -1 जो है ये दाहिनी ओर है, इसलिए ये बड़ा है। हम क्या बताएं आपको कि जो संख्याएं दाईं ओर हो वो बड़ा है। -3 से -2 भी बड़ा है, -1 भी बड़ा है, 0 भी बड़ा है, उधर की जितने संख्याएं हैं वो सब बड़ा है। ठीक है, 0 -2 से बड़ा है। ठीक है दोस्त, ये 0 जो है ये -2 से बड़ा है क्योंकि ये दाईं तरफ है। ठीक है, हमने आपको बताया है कि दाईं तरफ की संख्या हमेशा बड़ी होती है। देखिए 0 जो है 5 से छोटा है। अब मान के चलिए कि यहाँ 4 होता, यहाँ 5 होता। ठीक है, तो ये +5 है, ये धनात्मक संख्या है। ठीक है, ये 0 से बड़ा है, तो देखिए इस 5 के तरफ ये मुंह खुला हुआ है। ठीक है, 0 5 से बड़ा है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। मैं काफी सरल तरीका से बता रहा हूं दोस्त, ऐसे कोई नहीं बताता है। सरकारी स्कूल में ऐसे टीचर पढ़ाते हैं, अगर प्राइवेट स्कूल या कहीं कोचिंग संस्थान में आप जाएंगे तो इस तरीके से आपको कोई नहीं बताएगा, इतना तोड़ तोड़ के, इतना सरल भाषा में। मैं एकदम लोकल लैंग्वेज, मातृभाषा मैं भोजपुरी में भी बता सकता हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप सब देख सकते हैं। मैं काफ़ी अच्छे ढंग से आपको बताया है। देखिए अब हम जोड़ और घटाव करना आपको सिखाते हैं, बताते हैं। देखिए जब दोनों एक जैसे हों उसको हम कैसे जोड़ते हैं। ठीक है, जब दोनों एक जैसे हो तो हम उसको कैसे जोड़ेंगे। देखिए इसमें भी दोस्त थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं कि आज हम बहुत छोटा छोटा लिख दिए हैं, तो कल से पूरा कोशिश रहेगा कि हम इससे बड़ा लिखें। तो आज भर के लिए आप बोर्ड पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए। देखिए जोड़ और घटाव जब दोनों एक जैसे हों उसको हम कैसे जोड़ेंगे। ठीक है, देखिए +2 और +3, ये जो संख्या है ये प्लस में है और ये भी प्लस में है, इन दोनों को आपस में क्या करना है, जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे, प्लस और प्लस क्या होता है, प्लस हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो प्लस प्लस प्लस, तो 3 और 2 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, -2 और -3, इन दोनों को आपस में क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है दोस्त, -2 एक संख्या है और एक संख्या क्या है, -3 है, इनको आपस में जोड़ना है। तो हम कैसे जोड़ेंगे, देखिए माइनस और प्लस, माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 5 के पहले हम माइनस क्यों लगाएंगे दोस्त, हम -5 यहाँ पे लिखेंगे। तो 5 के पहले माइनस इसलिए लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे जो है ये बड़ा संख्या जो है ये माइनस का है। ठीक है, इसलिए हमको वहाँ पे माइनस लगाना होगा। आशा करते हैं कि आपको वो समझ में आया होगा। अगर नहीं आता है तो हम ये बताते हैं, इससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है,
जब एक धनात्मक और एक ऋणात्मक हो उसको कैसे जोड़ते हैं। अगर यहाँ तक आपको समझ में नहीं आता है तो फिर हम इसको बताएंगे, ठीक है। यहाँ आपको जरूर समझ में आ जाएगा, बस मेरे साथ बने रहिए। देखिए, पेशेंस नहीं खोना है कि हमको समझ में नहीं आ रहा है, वीडियो स्किप कर देते हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़े तो मेरा पूरा वीडियो देखिए, अगर देखने के बाद नहीं समझ आए तब कहिएगा, ठीक है दोस्त। देखिए, जब एक धनात्मक और एक ऋणात्मक हो उसको हम कैसे जोड़ेंगे। देखिए, +5 और -3 दो संख्या है, इनको हम आपस में कैसे जोड़ेंगे, ठीक है। +5 और -3 दो संख्या है, उनको आपस में जोड़ना है। देखिए, प्लस और प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 5 में से क्या हो जाएगा, 3 घटाना पड़ेगा। 5 में से 3 घटाएंगे तो क्या होगा, 2 होगा। और 2 को हम प्लस में लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ जो है 5 जो है ना 3 से बड़ा है और ये धनात्मक संख्या है, इसलिए 2 भी धनात्मक होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए हम छोटा सा लिख दिए हैं कि बड़ी संख्या जो है वो धनात्मक है। इस संख्या में जो बड़ी संख्या थी वो धनात्मक, इसलिए हम जो आया है उसको धनात्मक प्लस में लिखेंगे। अब देखिए ये दूसरा, -5 और +2 दो संख्याएं हैं, इनको हमको आपस में जोड़ना है। -5 और +2 को आपस में जोड़ना है। इसको हम कैसे जोड़ेंगे, देखिए माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। और फिर माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम घटाएंगे। 5 में से 2 गया, कितना बचेगा, 3 बचेगा। और 3 को हम ये माइनस में क्यों लिखेंगे, क्योंकि देखिए ये जो संख्या है ना 5 और ये संख्या 2 है, तो इसमें ये 5 जो संख्या है 2 से बड़ा है और ये ऋणात्मक संख्या है, इसलिए हमको यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा। जो संख्या बड़ी होती है उसी का चिन्ह हम लगाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप सब देख सकते हैं, देखिए यहाँ भी हम लिख दिए हैं कि बड़ी संख्या ऋणात्मक है, इसलिए हम यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है दोस्तों। जहां भी आपको थोड़ा बहुत भी डाउट हो वहां जरूर पूछिएगा। देखिए, अब हम घटाना सिखाएंगे आपको, ठीक है। जब हम घटाएंगे, देखिए 4 - 2, तो ये तो सिंपल है, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। अगर यही रहा कि -4 और -2, तो इसको हम कैसे घटाएंगे। अगर कहीं -4 में से -2 घटाना हो तो कैसे घटाएंगे। -4 में से -2 घटाना होगा तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस हो जाएगा तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 4 और 2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 6 हम प्लस में क्यों नहीं लिखेंगे, 6 माइनस में ही क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ जो है बड़ी संख्या ऋणात्मक है। ये जो 4 है 2 से बड़ा है और ये क्या है, ये ऋणात्मक संख्या है, इसलिए 6 को हम माइनस में लिखेंगे, ठीक है दोस्त। अब आइए यहाँ पे हम बताते हैं, ये 3 है, 3 में से हमको -2 घटाना है। 3 में से -2 को घटाना है। तो देखिए ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस आपस में क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक है। तो 3 और 2 5, और 5 को हम प्लस में क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो 3 है ये 2 से बड़ी संख्या है, 2 से बड़ी है 3 और ये धनात्मक में है, इसलिए यहाँ पे 5 धनात्मक होगा, ठीक है। देखिए यहाँ समझने के लिए हम माइनस माइनस प्लस लिख दिए हैं, ठीक है दोस्त। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो को दोबारा देखिए। मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं कि आपको जरूर समझ में आएगा। एक बार में समझ में नहीं आता है तो आप उसको दोबारा देख लीजिए, ठीक है।
अब आइए हम कुछ चिन्ह के माध्यम से आपको समझाते हैं, गुणा करना सिखाते हैं। ठीक है, देखिए ये संख्या 1 है और ये संख्या 2 है, इन दोनों का ये प्रोडक्ट है। ठीक है दोस्तों, गुणनफल संख्या 1 और संख्या 2 इनका आपस में गुणा करेंगे तो इनका गुणनफल इधर आएगा। ठीक है, तो अगर कोई संख्या प्लस में है और ये भी संख्या प्लस में है, इन दोनों को आपस में हम गुणा करते हैं तो ये क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, प्लस प्लस प्लस। ठीक है, ये संख्या माइनस है दोस्तों, देखिए ये संख्या माइनस है और ये भी संख्या माइनस में है, इन दोनों को हम आपस में गुणा करेंगे तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो धनात्मक होगा। ठीक है, ये प्लस में होगा। फिर कोई संख्या अगर प्लस में है और कोई संख्या माइनस में है, इन दोनों को हम आपस में गुणा करते हैं तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई संख्या माइनस में है और पहली संख्या माइनस में है और दूसरी संख्या प्लस में है, इन दोनों को हम आपस में गुणा करते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। एक छोटा सा उदाहरण के रूप में हम आपको समझाते हैं, देखिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं कि मतलब आज हम छोटा छोटा लिख चुके हैं, इसलिए रिक्वेस्ट है आज भर के लिए, क्योंकि आप बोर्ड पे ध्यान दीजिए, कल से हम बड़ा लिखने की जरूर कोशिश करेंगे। देखिए ये -3 है और ये -2 है। ठीक है, दो संख्या है -3 और -2, इन दोनों को आपस में गुणा करना है। इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो ये क्या है, देखिए ये चिन्ह है माइनस और माइनस, ये भी माइनस और माइनस, क्या हो जाएगा, इसका प्रोडक्ट धनात्मक में होगा। तो 3 दूनी 6 और 6 जो होगा ये क्या होगा, धनात्मक में होगा। ठीक है, अब आइए यहाँ पे +4 और -5 को आपस में क्या करना है, गुना करना है। देखिए प्लस और माइनस का प्रोडक्ट क्या है, माइनस है। ये दोनों संख्या को आपस में गुना करेंगे, 5 में 4 में गुना करेंगे तो क्या होगा, 20 होगा। और प्लस और माइनस का साइन देख लीजिए, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है दोस्तों, अब मैं पूर्ण रूप से कह सकता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इससे सरल तरीका से कोई आपको नहीं समझाएगा, कोई नहीं समझाएगा आपको इतना तोड़ तोड़ के, बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के माध्यम से हम आपको समझा रहे हैं। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं भी आ रहा है तो आप हमारे वीडियो में कमेंट करके जरूर पूछिए कि भैया या सर यहाँ पे हमको समझ में नहीं आ रहा है, आप फिर से बता दीजिए। हम नेक्स्ट डे जरूर आपको उस क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करेंगे या उस टॉपिक को समझाने की कोशिश करेंगे। हम आपसे फिर एक बार कह रहे हैं, हम एकदम लोकल लैंग्वेज में पढ़ा रहे हैं, एकदम मातृभाषा में। अगर आप सबका डिमांड हुआ तो हम भोजपुरी में भी पढ़ाएंगे। देखिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। भाग जो है ना दोस्त, बिल्कुल ये गुना वाले मतलब नियम पे चलता है। ठीक है, भाग जो है इसके गुना के जो चिन्ह है और नियम है उन्हीं को ये फॉलो करता है। ठीक है दोस्त, यहाँ तक आप समझ गए हैं। अब आइए हम आपको कुछ मतलब ऐसे बातें बताते हैं जो सभी छात्रों को याद रखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण बातें जो है वो आपको हमेशा याद रखना चाहिए। देखिए किसी भी संख्या में 0 से गुणा करने पर गुणनफल 0 हो जाता है। हम कोई भी संख्या में, चाहे वो धनात्मक हो, ऋणात्मक हो, चाहे कोई भी हो, उसमें अगर हम 0 से गुणा करते हैं तो 0 हो जाता है। 0 को किसी संख्या से भाग नहीं कर सकते हैं, वो अमान्य हो जाता है। हम 0 को किसी भी संख्या से भाग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इसको याद करने के लिए हम एक छोटा सा खुद से ट्रिक बनाए हुए हैं, या आप जो कह सकते हैं उसको याद करने के लिए। तो देखिए समान संकेत, संकेत मतलब आपको पता होगा चिन्ह होता है। देखिए मतलब एक जैसे चिन्ह है, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस, ये एक जैसा चिन्ह है ना, देखिए प्लस और प्लस क्या हो जाता है, प्लस। एक जैसे चिन्ह रहेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस। देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। एक जैसा है, माइनस और माइनस एक जैसा है ना, समान संकेत क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा।
भिन्न संकेत यानी अलग-अलग चिन्ह। देखिए, ये प्लस और ये माइनस अलग-अलग है, ये माइनस और ये प्लस अलग-अलग है, दोनों एक समान नहीं है, भिन्न संकेत है, तो ये क्या हो जाएगा? ये माइनस हो जाएगा दोस्तों। हम आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा, हम जो पढ़ाए हैं, बताए हैं। अगर इसमें आपको कहीं कमी नज़र आता है या डाउट नज़र आता है या आपको समझ में नहीं आता है, तो आप हमसे ज़रूर पूछिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे। हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं दोस्तों। दोस्तों, आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि मेरा वीडियो जो है ज़रूरतमंदों तक पहुँच सके। मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास यूट्यूब पर अपलोड करूँगा, लाइव भी लूँगा। तो हम चाहते हैं कि हम वैसे छात्रों तक पहुँचे जो वाक़ई में गणित पढ़ना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं। हम एकदम अपने मातृभाषा में अपने बच्चों को, अपने छात्रों को समझाएँगे। यूपी, बिहार, झारखंड के बच्चे जो हैं, एकदम मतलब मेरी इस भाषा को समझ सकते हैं, जिस तरीके से हम बताए हैं। मुझे नहीं लगता है कि ये बताने का तरीका किसी को समझ में नहीं आया होगा। अगर एक बार में नहीं आ रहा है, तो आप 2 बार इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। अगर आप देख लीजिएगा, तो मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूँ कि ये टॉपिक आपको ज़रूर क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।